हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 2 लेके आया हूं, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यहाँ लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 2 में पहला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो दोस्तों वह थे राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वह थे आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो दोस्तों यह की थी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो दोस्तों वह है गीता रहस्य। अगला प्रश्न है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, दुमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दोस्तों यह सभी प्रकार के कण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? तो दोस्तों यह 1970 और 1980 के दौरान हुआ। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण किस परास में दिखता है? तो दोस्तों यह 480 से 780 nm में दिखता है। अगला प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो दोस्तों यह पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। अगला प्रश्न है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो दोस्तों यह विवर्तनिक क्रिया से हुए। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों यह जोड़ती है बाब अल मंदेब जल संधि। अगला प्रश्न है, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? तो दोस्तों यह है 35 पीपीटी। दोस्तों पीपीटी का मतलब होता है पार्ट्स पर थाउजेंड या प्रति हजार भाग। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों वह है चीन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों वह होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है? तो दोस्तों यह लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो दोस्तों यह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। अगला प्रश्न है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें हेलोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो दोस्तों यह जाइलम टिश्यू से जाता है। अगला प्रश्न है, भ्रूण किससे मिलता है? तो दोस्तों यह बीज से मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो दोस्तों यह क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला प्रश्न है, मेडेल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो दोस्तों यह लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो दोस्तों यह जीन के सम्मिश्रण से क्रोमोसोम के बदलाव से होता है। अगला प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो दोस्तों यहाँ जनरेशन के लिए प्रयुक्त है। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो दोस्तों यह हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? तो दोस्तों यह 1921 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो दोस्तों यह थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो दोस्तों यह मुरली भरावा के निवासी थे। अगला प्रश्न है, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ से थे? तो दोस्तों यह पुरुलिया से थे। अगला प्रश्न है, दक्षेश सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसकी सदस्य संख्या है 8। अगला प्रश्न है, भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया? तो दोस्तों यह आचार्य विनोबा भावे ने किया। अगला प्रश्न है, किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो दोस्तों यह स्विट्जरलैंड में स्थापित है। अगला प्रश्न है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो दोस्तों यह जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों यह 1980 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? तो दोस्तों यह मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है स्पेन का गृह युद्ध को। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दोस्तों यह इलाहाबाद में हुआ। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1930 को हुई। अगला प्रश्न है, किनका उपनाम सीमांत गांधी था? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम सीमांत गांधी था। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण वायुदाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों वह है बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो दोस्तों यह है 0.03%। अगला प्रश्न है, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों यह समदाब रेखा कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह क्या है? तो दोस्तों वह है सापेक्ष आर्द्रता।
अगला प्रश्न है पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ? तो दोस्तों यह 1954 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है भारतीय रुपए का नया प्रतीक चिन्ह रू किसने तैयार किया? तो दोस्तों यह डॉक्टर उदय कुमार ने तैयार किया। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वह थे जीन हेनरी ड्यूनेंट। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो दोस्तों वह बने थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वह थे ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो दोस्तों बांग्लादेश 1971 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। अगला प्रश्न है नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों वह होते हैं महापौर। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ है? तो दोस्तों वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? तो दोस्तों इन्होंने यह एक्ट 1765 ईस्वी में पारित किया था। अगला प्रश्न है मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां किस रूप में रूपांतरित हो जाती हैं? तो दोस्तों यह सूल में रूपांतरित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है शीत निष्क्रियता किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों यह प्राइमेट्स में पाई जाती है। अगला प्रश्न है किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़ बनते हैं? तो दोस्तों यह बनते हैं अर्धसूत्री में। अगला प्रश्न है मेंढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो दोस्तों यह अमोनोटैलिक में अनुकूलित होता है। अगला प्रश्न है जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये अपने साथ क्या ले जाती हैं? तो दोस्तों ये अपने साथ ऊर्जा ले जाती हैं। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप में उपलब्ध यंत्र क्या है? तो दोस्तों यह है GM गणक। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा कौन कौन से पदार्थ एक पर एक निकलते हैं? तो दोस्तों यह निकलते हैं नेफ्ता, डीजल ऑयल और केरोसिन। अगला प्रश्न है अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया गया? तो दोस्तों यह हटा दिया गया था 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? तो दोस्तों वह था कुत्ता। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी टेस्ट सीरीज 2 को देखा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।